हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग हिंदी विद विनोद देशमुख। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सुलभ भारतीय 5वीं कक्षा का पाठ नंबर 12 सबूत। ये पाठ इकाई 2 में का है, तो चले हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो हमने पाठ नंबर 12 सबूत ये खोल दिया है। पढ़ो, समझो और दोहराओ। मतलब हमें पढ़ना है, समझना है, और दोहराओ मतलब हमें फिर से रिपीट करना है। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नाम का एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गैया में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। तो देखिए, मतलब ये जो कहानी है बहुत पुरानी है। ऐसा हमें इस वाक्य से पता चलता है। और कौन सा गांव है ना, गांव है तो फुलेरा नाम का एक गांव है। और वो गांव नहीं तो आदर्श गांव है। मतलब उस गांव में, उस गांव के लोग बहुत आदर्शवादी है। और गांव में हर हर तरफ क्या है तो स्वच्छता है। वो लोग क्या करते हैं, स्वच्छता का पालन करते हैं। और वो नियमित नियमित से हर गली में क्या लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। क्योंकि झाड़ू लगाएंगे तो सब कचरा निकल जाएगा और हमारा परिसर क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। तो देखिए यहाँ के जो ये जो गांव है, कौन सा, फुलेरा नाम का जो गांव है, इस गांव में क्या हुआ जाता था, तो जो नाले थे वो नियमित रूप से साफ किए जाते थे। और जो आंगन था उसे बहुत सुंदर रखते थे। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो परिसर है, कौन सा, फुलेरा नाम का जो गांव है, उसका परिसर में कैसे थे, बहुत सारे झाड़े थे। और जो पानी स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहते, स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए वो जो आवश्यक सावधानियां है वो बरताते थे। और जब पनहट पे जो स्वच्छता थी उसके भी सुसज्जित उन्होंने रखा था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। देखिए, वे अपने अपने लाडले गुणों का बखान कर रहे थे। तो देखिए, पनघट मतलब क्या, तो अभी उसको बावड़ी हम बोल सकते हैं। बावड़ी मतलब कुआं। तो ये कुआं नहीं है पर एक छोटा सा कुआं है। इसे क्या बोलते हैं, तो पनघट बोलते हैं। और वो जो स्त्रियां है, कौन, कितने स्त्रियां आई थी, तो 3 स्त्रियां आई थी। और वो अपने लाडलों के बारे में बोल रही थी। मतलब वो अपने लाडले बेटों के बारे में बोल रही थी, ऐसा हमें पता चलता है। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बहुत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। देखिए, उसमें से एक जो स्त्री है वो क्या बोलती, देखो बहन, मेरा जो लड़का है वो बहुत ही विद्वान है, मतलब बहुत ही होशियार है। जब से वो शहर से पढ़कर आया है तब से उसकी धूम मची है। मतलब वो बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा वो बोलते हैं। अपनी पहली स्त्री अपने लाडले के बारे में ऐसे बोलती। तो देखिए आगे क्या होता है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। तो देखिए, जो वो स्त्री है वो अपने लड़के के बारे में बोलते हैं कि वो क्या करता है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है और आकाश में देख के तारों का नाम बता देता है। और उसे विदेश देश की सारी जानकारियां है, ऐसा वो बोलती है। दूसरे ने जोश में झट से आकर बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, जब पहली स्त्री अपने लाडले के बारे में ऐसा बोलती है तो तभी एक दूसरी स्त्री आती है। और वो देखिए, वो झट से जोश में आकर बोलती है, अरे सखी, मेरा जो लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। जैसे वो बोलती है, 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। ये जो इसका जो लड़का है वो पहलवान है। और वो क्या करता है, 5-10 गांवों में तुम्हें भी ऐसा 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 लाल नहीं मिलेगा, ऐसा वो बोलती है। वो क्या करता है, तो दिन में 500 दंड बैठक लगाता है। कभी तो सुबह लगाता है। अखाड़े में जब लाल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। तो देखिए, जब वो अखाड़े में उतरता है तो तभी बड़े बड़े पहलवान भी उससे लड़ाई करने के लिए क्या करते हैं, घबराते हैं। और वो ही मेरा कौन है, सपूत है, ऐसा वो दूसरी स्त्री बोलती है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वो चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो, लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या, तो देखिए अभी ये दोनों स्त्रियों ने अपने लाडले के बारे में सबको बता दिया है। फिर जो अभी किसकी बारी थी, वो तीसरी स्त्री की थी। और वो तीसरी स्त्री कुछ नहीं बोलती। और तभी उन तीनों वो दोनों स्त्रियां बोलती, बहन, आपका लड़का क्या निकट है, मतलब आपका लड़का अच्छा नहीं है, कपट है, कपूत है।
तो फिर तीसरी स्त्री बिना जोश में आए तो देखिए अब क्या है ये देखते हैं हम आगे। तो चलो हम पेज नंबर अगला देखते हैं। गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए जो तीसरी स्त्री है वो बोलती है कि मुझे सपूत और कपूत इसमें कुछ भी अंतर नहीं लगता, और मेरा जो बेटा है, मेरा जो लाल है वो कैसा है, बहुत अच्छा है, ऐसा वो बोलती है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है, दिन भर खेत में जुता 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 रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तो देखिए जो तीसरी स्त्री है वो अपने बेटे के बारे में बोलती है कि वो बहुत अच्छा है, और वो एक सीधा साधा क्या है, किसान है। वो दिन भर खेत में काम करता है, रात में घर में भी मेरा हाथ बताता है, मेरे घर के काम करने में भी हाथ बढ़ाता है। आज उसे बहुत बोला आज उसे बहुत विनती करने के बाद वो क्या गया है, मेला भरने गया है, इसलिए मैं आज यहाँ पे पानी भरने आई हूँ, ऐसा वो तीसरी स्त्री बोलती है। तभी तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वो 2-4 कदम ही चली चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। देखिए अभी तीनों स्त्रियों का क्या हुआ, तो पानी भर के हो चुका है, और फिर वो क्या कर रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे, और वो 2-4 ही कदम चले तो तभी क्या होता, जो पहली स्त्री थी उसका लड़का आया, उसका लड़का दिखा पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा, यह कहकर वह तेजी से चला गया। तो देखिए जो पहले स्त्री का लड़का है वो वहाँ से जा रहा था, और उसको और उन लोगों को दिखा, तो वो अपने माँ से बोलता है कि माँ, मैं आज व्याख्यान देने जा रहा हूँ, स्पीच देने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे ही खा लूँगा। और वो बोल के वो तेजी से चला पड़ता है कहा जहाँ उसे व्याख्यान देने जाना था। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा, पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी। तो देखिए वो जो मत वाले हाथी की तरह, मतलब हाथी जैसे झूमते हैं वैसे ही वो झूम के आ रहा था, और वो अपने माँ से बोलता है कि माँ, मैंने आज क्या किया, तो पहलवान में एक दंगल में एक नामी पहलवान को मैंने पछाड़ दिया है। माँ, तुम घर पे जल्दी से आ जाओ, और मुझे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे खाना परोस दो, ऐसा वो बोलता है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। तो जब जो पहलवान है वो ऐसा सब बोलता है और क्या करता है, घर की ओर निकल जाता है। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई, मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। तो देखिए अभी पहले स्त्री का भी लड़का आ चुका है, दूसरी स्त्री का भी लड़का आ चुका है, और अभी तीसरी स्त्री का भी लड़का आता है। वो क्या करता है, वो जाता है अपने माँ के पास, जाता है, वो बोलता है, वो क्या करता है, सबसे पहले वो अपने माँ के हाथ में जो घड़ा था वो अपने सिर पर रख लेता है और बोलता है कि माँ, तुम यहाँ पे क्यों आई पानी भरने, मैं आने ही वाला था, ऐसा वो बोलता है। और वो क्या करता है, वो हाथ से लेके चला वो घड़ा लेता है, और उत्साह के साथ क्या जाता है, घर की ओर चल पड़ता है। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया कि था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरा है। तो देखिए तीसरी स्त्री का लड़का है वो बहुत मतलब बहुत अच्छा है, और वो उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए गए हैं। अभी वो तीनों जो ये हो गए, उन्हें लगा, अरे इसका बेटा तो इतना ज्ञानी है, इतना मतलब इतना अपने माँ का सब काम करता है। अब वो क्या करता है, घड़ा लेके जाता है, और उन दोनों स्त्रियों के बेटे तो नहीं लेके जाते। पर उन्हें उस दिन उन्हें ये बोध हो जाता है कि ज्ञान और बल का कुछ भी काम नहीं। अगर तुम कर्तव्य और सेवा के बिना अगर तुम कर्तव्य और सेवा नहीं करोगे तो ज्ञान और बल का कुछ भी काम का नहीं है, समझते। वे समझ गई कि सपोर्ट तो तीसरी स्त्री का था, स्त्री का ही बेटा था। तो फिर जो दोनों स्त्रियां थी उन्हें पता चला कि ना मेरा ना तेरा, जो जिसका बेटा सपोर्ट है तो वो किसका, वो तीसरी स्त्री का। और इस पाठ के लेखक है श्री कृष्ण जी। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।